अंदर 7.3 एक्सरसाइज में साइड 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 SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी अपन यूज करेंगे, जिसमें ये साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, उसमें अगर तीन साइड इसके तीन साइड इसके बराबर मिल जाती है दूसरे ट्राइंगल में, तीन साइड ढूंढनी है आपस में, तो वो SS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। लिखना पड़ेगा भाई SSS रूल। नेक्स्ट, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल। RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के अंदर क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है और उस 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसको हमेशा क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ये ध्यान में रखना, ये 90 डिग्री के सामने की साइड है ये, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगी। ठीक है, ये भी हाइपोटेनियस है, बाकी की साइड है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे ये है, ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, तो हाइपोटेनियस तो यही है, ये वाली, ये जो मैंने निशान लगाया ये हाइपोटेनियस है, ये H, ये भी H। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये साइड इसके बराबर भी हो सकती है, तो भी RHS रूल रहेगा। ये चीज़ ध्यान में रखने की है। AB इज़ अ लाइन सेगमेंट P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ AB। AB के अपोजिट साइड में P है, इधर Q है, अपोजिट साइड्स में ऑफ AB, सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट से। पॉइंट A से जो है वो हर एक पॉइंट P और Q है, ये P A से इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, A एंड B हर एक पॉइंट इसके, ये P जो है, पहली चीज़ तो इसने क्या कहा, AB इज़ अ लाइन एंड P एंड Q आर टू पॉइंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। और P से A और P से B, B और A दोनों क्या है, P और Q से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब है ये वाला डिस्टेंस PA का और PB का डिस्टेंस जो है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, सच दैट ईच पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। A और B से हर एक इक्वल डिस्टेंस पर है, समझ में आया। P से A और B इक्वल डिस्टेंस पर है दोनों, AB जितना A है PA है उतना PB है। इसको लैंग्वेज को समझने की जरूरत है। इसी तरीके से Q भी A से जितना इक्वल डिस्टेंस पर है ये भी इक्वल डिस्टेंस पर है। तो प्रूव करो, देन शो दैट लाइन PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अब देखो मैंने फिर तुमको एक चीज़ होती है, जैसे ये लाइन है, इस लाइन से अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालता हूँ तो परपेंडिकुलर यानी इसके ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। ये A और ये B है, P यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना रहा है। ठीक है, ये D है, तो कैसे लिखूंगा मैं, PD परपेंडिकुलर ऑन AB, ऐसे लिखूंगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान में रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मत अच्छा एक चीज़, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, दूसरी चीज़ कह रहा हूँ मैं बाइसेक्टर। ये A और B है, D इसका बाइसेक्टर है, ये D है बाइसेक्टर है, ये C और D कोई लाइन है, CD बाइसेक्ट AB एट D, D के ऊपर इसको बाइसेक्ट कर रही है AB को, तो यानी कि ये और ये क्या होगा, इक्वल होंगे। जैसे ही कह रहा है कि CD बाइसेक्ट लाइन AB, इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AD और BD क्या है, इक्वल है। इसको ABCD E कर देता हूँ मैं, ये E है, CE, इसको CE बाइसेक्ट एंगल और लाइन AB को बाइसेक्ट कर रही है, CE क्या कर रही है, बाइसेक्ट, तो AD इज इक्वल टू BD, ये चीज़ है। अब तीसरी चीज़ क्या होती है, वो होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AB को CE D के ऊपर क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है और परपेंडिकुलर भी बना रही है, यानी ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है और ये इक्वल भी है। तो हम इसको क्या कहेंगे, CE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन AB। इसका मतलब ये है AB इज़ अ लाइन सेगमेंट, ये AB एक लाइन सेगमेंट बना दिया मैंने, ये A है ये B है। फिर क्या कह रहा है, P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ AB। ये P है और ये Q है, ये अपोजिट साइड्स पर दो पॉइंट्स हैं, ये P हो गया ये Q हो गया, दो अपोजिट साइड्स पर पॉइंट है। सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। A और B से दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि ये और ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। इसी तरीके से ये और ये भी इक्वल है। तो क्या कह रहा है, ये प्रूव करो कि PQ जो है ये बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन AB। टू प्रूव, इसके ऊपर यानी कि इसके एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा एक तो, और एक क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसको और इसको मेरे को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये ट्राइंगल
और इस ट्राइंगल को क्या कर दूंगा मैं, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे ही मैं इसको करूँगा तो ये ए पी क्यू और बी पी क्यू इससे क्या हो जाएंगे, दोनों बाई सी पी सी टी इक्वल प्रूव हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे फिर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर इन दोनों ट्राइंगल को लूँगा। इसमें ये इसके इक्वल है, ये वाला आपस में कॉमन है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये कितने डिग्री के हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, तो पहली चीज़ मैं गिवन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, गिवन में चाहो तो लिख, ये गिवन, ये टू प्रूव। अब प्रूफ में क्या लिखूँगा मैं, इस ट्राइंगल में देख रहा हूँ ए पी क्यू, इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी क्यू। ठीक है, तो ए पी इज इक्वल टू बी पी। कोई दिक्कत है, ए पी इज इक्वल टू बी पी। ए पी क्यू कहा मैंने, ए पी क्यू एंड बी पी क्यू इस पूरे ट्राइंगल में, तो ए पी इज इक्वल टू बी पी और ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। देखो मैंने ए पी क्यू के अंदर ए पी इधर ही लिखा है इसके नीचे, क्योंकि ए पी क्यू का पार्ट है। ए पी इज इक्वल टू बी और ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, ये भी गिवन है, दोनों गिवन है। और पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, कॉमन है। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, तो ए पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू बी पी क्यू हो गया। जब ये हो गया, जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए पी क्यू एंगल, एंगल ए पी क्यू, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो ए पी क्यू इज इक्वल टू बी पी क्यू, ये एंगल बी पी क्यू हो गया। ठीक है, ये हो गया बाय सी पी सी टी। कुछ मेरे को आगे करना है। अब मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल ए पी सी और बी पी सी। इन ट्राइंगल ए पी सी, मैं इधर ले लेता हूँ इसको, इन ट्राइंगल ए पी सी, ये वाला ट्राइंगल सी, और बी पी क्यू इसके अंदर ये ले लेते हैं। तो ये देखो ए पी इज इक्वल टू बी पी, और ये वाला ए पी क्यू है ना, तो इसको मैं ए पी सी तक ले सकता हूँ। एंगल ए पी सी इक्वल टू बी पी सी, ये तो क्या है, गिवन है। ये बाय अबाव, ऊपर से बाय अबाव सी पी सी टी। ठीक है, और ये पी सी इज इक्वल टू क्या है, पी सी कॉमन है। तो ट्राइंगल क्या हो गया, जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी बाई सी पी सी टी। ए सी पी इज इक्वल टू बी सी पी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। तो मैं क्या करूँगा, एंगल ए सी पी प्लस बी सी पी इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। ये और इसका सम 180 डिग्री क्यों हुआ, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये हो गया ए सी पी की जगह, क्योंकि ये ए सी पी और ये इक्वल है, तो मैं इसकी जगह ए सी पी प्लस इसकी जगह बी सी पी की जगह ए सी पी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि बी सी पी और ए सी पी इक्वल है, इज इक्वल टू 180। तो 2 एंगल ए सी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। 2 नीचे चला गया तो ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। हमको यही चीज़ प्रूव करनी थी। P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A. Show that the line AP bisect the angle between them. L और M दो लाइन है, intersecting at point A, ये पे पॉइंट A हो गया। ठीक है, ये लाइन है। P is a point, P कोई पॉइंट है, वो इक्वल डिस्टेंस पर है, यहाँ पर भी और ये यहाँ पर भी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम लाइन L एंड M। शो दैट लाइन्स ए पी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ए पी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, ये चीज़ प्रूव करनी है। अब कैसे करेंगे इसको, जो पॉइंट है इनको मैं क्या मान लेता हूँ, एक तो एम मान लेता हूँ, इसको एन मान लेता हूँ। गिवन में क्या है, एम पी इज इक्वल टू एन पी, ये कर दिया मैंने, गिवन हो गया। मेरे को क्या प्रूव करना है कि ये जो ए पी है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है,
ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, PAN, एंगल PAN इज इक्वल टू PAM, ये शो करना है मेरे को टू प्रूव। हम क्या करेंगे, वही RHS कैसे, ये इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि ये क्या है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं अपन, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ की, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया, ये और ये इक्वल हो गया। इक्वी डिस्टेंट का मतलब हमेशा डिस्टेंस जब भी निकालते हैं किसी से भी, जैसे इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस है तो वो ऐसे नहीं निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वही डिस्टेंस होगा। तो जैसे ही डिस्टेंस कहा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, और ये साइड क्या हो गई, कॉमन। तो 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। ये और ये इक्वल है, तो अब देखो इसके अंदर कौन सा ट्राइंगल है, PAMP, AMP एंड ANP। पहली चीज़ राइट एंगल, ये राइट एंगल है, PMA, एंगल PMA इक्वल टू PNA इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल। दूसरी चीज़ क्या है, इसके सामने की साइड AP इज इक्वल टू AP, ये क्या है, हाइपोटेनियस एंड कॉमन। कॉमन जो दोनों में है वो क्या होती है, इक्वल होती है। फिर क्या है, PM इज इक्वल टू PN, ठीक है, PM इज इक्वल टू PN, ये तो गिवन है, इक्वल डिस्टेंस कहा है इसने, ठीक है। तो जब इसने कहा है तो ये बाय राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड, RHS रूल, ठीक है, AMP ANP के कॉन्ग्रेंट हो गया। और ये वाला PAN और PAN ये दोनों बाय CPCT से हो जाएंगे, क्योंकि जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दिए तभी CPCT होगा, CPCT बिना ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो PAM सॉल्व हो गया।